तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरी ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है आप लोगों के पास। बट अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। बट वीडियोस में अब मैं इतना टाइम मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है कि मैं एडिट कर पाऊँ। तो मैं इसी तरीके से वीडियो बनाकर आपके पास लेकर आऊँगी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रॉमा बॉन्डिंग होता क्या है, और ट्रॉमा बॉन्डिंग के क्या क्या साइन हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे हैं या फिर नहीं फंसे हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ट्रॉमा बॉन्डिंग यानी कि ट्रॉमा पे बेस्ड जो है वो एक कनेक्शन बना हुआ है। यानी कि इसमें एक पर्सन जो होता है वो एंग्शियस होता है, एंग्शियस अटैचमेंट कैरी करता है, और जो सामने वाला पर्सन होता है वो अवॉइडेंट अटैचमेंट कैरी करता है, या फिर नार्सिसिस्ट ट्रेड जो होते हैं उसमें वो पर्सन होते हैं। यानी कि एक पर्सन ओवर गिवर होता है, एक पर्सन ओवर टेकर होता है, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल होता है। तो इस टाइप का जो होता है ये कनेक्शन एक ट्रॉमा बॉन्डिंग कहलाता है, जो सरफेस लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, बहुत ही ज़्यादा उनमें अटैचमेंट होती है, बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनता है शुरू में। पर जैसे ही वो डीपर उतरते हैं कनेक्शन में, तो उनके अंदर का जो केओस है, उनके अंदर का जो ट्रॉमा है दोनों का, वो मिरर होना शुरू हो जाता है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं कि वो जो सरफेस पे 3-4 महीने तो बहुत अच्छा चलता है, तो वो एक कनेक्शन बन जाता है, जो बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम उस कनेक्शन को बहुत क्रेव करना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही डीपर उस कनेक्शन में जाना शुरू करते हैं, दोनों के जो रियल ट्रॉमास हैं, रियल फेस हैं, वो सामने आते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और वहीं से वो दोनों अलग होना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर हम कहें तो शुरुआत के फेज़ में इंटेंस एक्सपीरियंस होता है, मतलब कि इतना आप उस पर्सन को देखोगे तो आपको अलग ही पर्सन वो दिखेगा। अगर 10 पर्सन में से आप उस पर्सन को देख रहे हैं तो वो पर्सन अलग ही चमकेगा, उसकी जो ऑरा होती है, जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। और आपके अंदर अगर एंग्शियस अटैचमेंट है, आप एंग्शियस है, एंग्जाइटीज होती है, आप किसी पे इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, आप इमोशनली बैलेंस नहीं हैं, तो आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे जो इमोशनली अनअवेलेबल होगा, या फिर नार्सिसिस्ट ट्रेट रखता होगा, यानी कि उसके अंदर भी केओस होगा। तो जब दो टूटे लोग मिलते हैं तो आपस में वो टूटते हैं, बिखरते हैं, अलग होते हैं, और उसी में उनकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो दोनों एक अपने आप को इवॉल्व कर सकें। बट जब तक वो इवॉल्व नहीं करते हैं, वो लेसन नहीं सीख लेते, तब तक यूनिवर्स उन्हें उस बॉन्ड में रखता है। या फिर अगर वो दोनों अलग भी होते हैं तो नेक्स्ट जो रिलेशनशिप में वो लोग जाएंगे तो वो भी ट्रॉमा बॉन्डिंग में ही क्रिएट होगा, सेम पैटर्न रिपीट होगा, वो पैटर्न ब्रेक नहीं होगा जब तक आप इमोशनली बैलेंस्ड और हील नहीं होते। तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वाओ दिस पर्सन इज़ ग्रेट। देन जैसे आप उस पर्सन पे इमोशनली डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे, डीपली अटैच्ड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो कनेक्शन है वो इतना अच्छा है कि आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज कर रही है, डोपामिन, एक्सीटोसिन, जो भी कहते हैं। तो अ, जितने भी हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी रिलीज करती है, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे करती है, तो उससे हमारी जो बॉडी होती है वो एडिक्ट हो जाती है। तो वो जो फीलिंग है, उस हाई फीलिंग को हम बार बार चाहते हैं उसको पाना, इसलिए हमारी बॉडी क्रेव करती है उस पर्सन के लिए। बट रियलिटी में वो उस हार्मोन से एडिक्ट हो चुकी है, ना कि उस पर्सन से। क्योंकि ऐसे हाई जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज लाइफ में जल्दी होते ही नहीं, क्योंकि इनका जो लाइफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा केओस में, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में, या हम उनके चाइल्डहुड को देखें तो उनका बहुत ही ज़्यादा पेनफुल जो दौर होता है वो उससे गुजरे होते हैं, तो उनकी लाइफ में खुशी होती नहीं है, वो हमेशा सैड रहते हैं, कभी खुशी नहीं होती है। बट उनकी लाइफ में अगर थोड़ी सी भी खुशी आती है, और जब बॉडी ऐसे हाई हार्मोन्स को एक्सपीरियंस करती है तो उसको बार बार क्रेव करती है। तो इसी में आप यही समझिए कि आप उस पर्सन से एडिक्ट नहीं हैं, आप उस फीलिंग से एडिक्ट हैं, उस फीलिंग के लिए आप बार बार उस पर्सन को क्रेव करते हैं, चेस करते हैं। और कहते हैं, इससे सामने वाला पर्सन तो समझ जाता है कि आप अब तो आप कहीं जाने वाली हैं, आप तो उस पर्सन पे डिपेंड होंगे हैं। तो जो सामने वाला पर्सन होता है वो
अब एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, उसको भी बहुत बोझ और बर्डन सा लगता है कि ये तो पर्सन लड़की हमेशा ही मेरे पास है। तो अब वो टॉक्सिसिटी से बिहेव करेगा, जल्दी रिप्लाई नहीं करेगा, आप रोते रहेंगे, आप कॉल करेंगे, आपके कॉल नहीं उठाएगा, या अगर कॉल उठाता है, बात करता है तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रिप्लाई कि यस, हाँ, नो। और अगर आप ज़्यादा उससे बोलेंगे कि मुझे बात करनी है, मुझे कॉल करना है, तो वो और ज़्यादा कम रिप्लाई करेगा, लड़ाई हो सकती है, टॉक्सिसिटी जो होती है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप इमोशनली डिपेंड होते हैं और क्रेव करते हैं कि अब मुझे तुम चाहिए, तो जो सामने वाला पर्सन होता है वो अब आपको से टॉक्सिसिटी से बिहेव करना शुरू कर देता है, और आप जो होते हैं वो जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं कि नहीं हो सकता है मैंने ही गलत किया होगा, मैं ही ज़्यादा बोल देती हूँ, या फिर मैं परेशान हूँ, तो इसलिए उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तो आप उसकी टॉक्सिसिटी को, उसके गलत बिहेवियर को, वो पर्सन जानता है कि वो गलत बिहेव कर रहा है, फिर भी वो करता है, और आप उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो आप उसके अनहेल्दी बिहेवियर को भी, एक्शन को भी फ़ियर से एक्सेप्ट करते हैं कि ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे। तो इसलिए आप उस ट्रॉमा बॉन्डिंग में रहते हैं जहाँ पे सामने वाले पर्सन को भी कहीं न कहीं आपकी डिपेंडेंसी, आपका जो अटैचमेंट है वो बूस्ट, उसके ईगो को बहुत बूस्ट दे रहा होता है, तो वो भी कहीं न कहीं चाहता है कि आप ऐसे ही उसे चेज़ करते रहो। बट जब बहुत ज़्यादा चेज़िंग होती है तो वो भी परेशान होता है, तो वो भी आपको छोड़ के आता है। तो इस टाइप का ये ट्रॉमा बॉन्डिंग होता है जहाँ एक पर्सन चेज़ करता है, एक पर्सन रन करता है। जैसे ही आप चेज़ करना बंद करते हैं, वो पर्सन दोबारा आपके पास आता है, वो चेज़िंग लेने के लिए, वो ईगो बूस्ट लेने के लिए, एंड जैसे ही आप अपनी एनर्जी देते हैं, वो फिर से पर्सन रन कर जाता है। तो इस टाइप का ये जो रनर चेजर फेज़ जो आता है, ये इस ट्रॉमा बॉन्डिंग में आता ही है। बट अगर आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, तो नार्सिसिस्ट उतने ज़्यादा कहते हैं रनर नहीं बनते, वो वहाँ पे रुकते हैं और आपके सेल्फ वर्थ को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेम करते हैं। मतलब उनकी टॉक्सिसिटी तो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उन्हें चाहिए कंट्रोल, ईगो बूस्ट, और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, और आप एज़ अ एम्पैथ, एज़ अ इमोशनली डिपेंडेंट पर्सन उस सब को टॉलरेट करते हैं। आप धीरे-धीरे इस जो बिहेवियर होता है उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये तो बहुत फ़ैमिलियर बिहेव है। आपको भी लाइफ़ में जितने भी दोस्त मिले या फैमिली मेंबर्स थे, वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझते ही नहीं थे। वो भी आपको साइड करते थे, कभी बोलते थे, कभी नहीं बोलते थे, कभी भी आपको डाँट देते थे, आप पे चिल्ला देते थे। अगर आपके मम्मी-फ़ादर में से भी कोई आपको इस तरीके से चिल्लाता था, इस तरीके से बात करता था, तो आपको उस पर्सन का भी जो बिहेवियर है वो नॉर्मल लगेगा, कोई डिफ़रेंस नहीं लगेगा उसमें। उसमें भी लगेगा कि ये तो सेम ही है, तो आप उस चीज़ को टॉलरेट करते जाएँगे। देन धीरे-धीरे इस टॉक्सिसिटी में रहते-रहते आपके अंदर सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाएगा। आप आप देखेंगे कि वो जो पर्सन है वो कभी आपसे उसी टाइम पे अच्छा बिहेव कर रहा है, कभी उसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके का जो ये एंग्ज़ियस अटैचमेंट होता है वो क्रिएट होता है। और आप में फ़ियर ऑफ लॉस आता है, आप किसी भी कीमत पे उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप वही जो 3-4 महीने का जो एक्सपीरियंस था, जो गुड एक्सपीरियंस था, वो क्रेव करते हैं कि ये पर्सन पहले जैसा हो जाएगा, ये पर्सन पहले जैसा हो जाएगा। बट रियलिटी में वो पर्सन पहले जैसा होगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो रियल फेस है ये है जो वो अब भी दिखा रहा है। जो पहले का जो फेस था वो तो एक परफ़ॉर्मेंस थी, वो एक दिखावा था, वो एक जस्ट हम किसी से अच्छे से मिलते हैं शुरुआत में तो अच्छे से बात करते हैं, तो वो पर्सन जस्ट वैसे ही प्रिटेंड कर रहा था। और अगर अवॉइडेंट है, अवॉइडेंट अटैचमेंट कैरी करता है, तो वो पर्सन इमोशनली शट डाउन हो जाएगा, वो रन करेगा। और अगर नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ आप ट्रॉमा बॉन्डिंग में हैं, तो वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेगा, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगा, अवॉइडेंट भी करते हैं। तो वो लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे कि आप तो चेज़ करते हैं, आप तो सही नहीं हैं, आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो इस तरीके की बातें वो आपको बोलेंगे, यू आर नॉट विल ट्रस्ट देम। आप उस लूप में स्टक हो जाएँगे कि ये पर्सन मुझे सच में प्यार करता है या नहीं करता? अगर करता है तो वो पहले वाला जो चेहरा था वो क्या था? और ये कैसा गया? अब ये बदल गया तो मतलब वो पहले जैसा भी हो सकता है। बट एक बार जब
सामने वाले पर्सन के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं होती है और वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर देता है, तो वो उसकी आदत बन जाती है। वो कभी भी आपको उस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। और अगर किसी के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट होती है तो वो पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट करता ही नहीं है। चाहे कितनी भी फाइट हो, कितना भी अ, बुरा हो जाए, एक हेल्दी रिलेशनशिप में जो सामने वाला पर्सन होता है वो इमोशनली बैलेंस्ड होता है। यहाँ पर ये ट्रॉमा बॉन्ड है तो वो भी इमोशनली बैलेंस नहीं है जिस तरीके से आप भी इमोशनली बैलेंस नहीं हैं। और लॉन्ग टर्म में ये जो रिलेशनशिप होता है ये अफेक्ट करता है आपके मेंटल हेल्थ को, आपकी इमोशनल हेल्थ को, आपके फिजिकल हेल्थ को, आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को, आपके हर एक एरिया में आपको अफेक्ट करता है और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पेन में चले जाते हैं। आप खुद के ही सेल्फ अब्यूज़र बन जाते हैं, आप खुद को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप ये बात समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, आप उस पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, इमोशनल पेन में हैं, आप रो रहे हैं, आप नॉन स्टॉप कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज स्टॉकिंग, उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे एक बार बात करो या मैसेज करो। तो ये जो पैटर्न होता है ये सालों तक चलता है या महीनों तक चलता है और आप उस पर्सन को क्रेव करते ही रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे यू नीड टू बी हील योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं होते हैं, इमोशनली हील नहीं होते हैं, तो आप उस रिलेशनशिप में भी ठीक से नहीं रह पाएँगे और वो रिलेशनशिप तो टूटेगा। पर आगे आने वाले जितने भी रिलेशनशिप होंगे, वो सब में यही पैटर्न रिपीट होगा। जब तक आप खुद एक इमोशनली बैलेंस नहीं होते हैं, तब तक यूनिवर्स आपको एक इमोशनली बैलेंस्ड, एक हील्ड पर्सन नहीं देता है। तो अगर आप ऐसे ट्रॉमा बॉन्डिंग से निकलना चाहते हैं, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर मैं आपको 4 डेज़ की क्लासेस दूँगी, जो लगभग महीने में, हफ्ते में 1 आध क्लास मैं आपको दूँगी और वो 4 डेज़ की क्लास होगी और बहुत ही ज़्यादा हील्ड क्लास होगी। आप अपने इस अटैचमेंट पैटर्न को, इमोशनली इम्बैलेंस पैटर्न को तोड़ सकते हैं और अपने आप को इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकाल सकते हैं और अपने लिए एक हेल्दी, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन भी यूनिवर्स की तरफ से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके के इमोशनल पेन में हैं और किसी को चेज़ कर रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लासेस की डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका भी क्या एक्सपीरियंस रहा ट्रॉमा बॉन्डिंग को लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।